Hello friends, in this video we are going to discuss about the simple permanent tissues. लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ देखे थे, मेनली प्लांट्स के. उसमें 2 तरह के टिश्यूज़ है आपके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है. नाउ वी टॉक अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. इसके हमने टाइप्स देखे थे. 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आपके रहते हैं. द फर्स्ट टाइप वी कॉल्ड पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा इज द सिंपल टिश्यू thin wall having large intercellular spaces. These are found location, अगर हम इसकी बात करेंगे तो located they are all over the plant. प्लांट बॉडी में सभी जगह आपकी पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाई जाएगी. इस टिश्यूज़ को हम और दूसरा नाम देते हैं, दैट वी कॉल द फिलर टिश्यू. फिलर टिश्यू मीन्स जो भी खाली जगह होगी प्लांट की सेल्स के बीच में, उस खाली जगह को, एम्प्टी प्लेस को फिल करने का काम ये टिश्यूज़ करती है, इसलिए उसको फिलर टिश्यूज़ कहा जाता है. एंड फिलर टिश्यूज़ फिलिंग करने के साथ साथ कुछ फंक्शन भी परफॉर्म करती है. एंड ऑल दिस फंक्शंस आर डिपेंड ऑन देयर प्लेस. कौन सी प्लेस में वो फिल हो रही है उसके अनुसार उसके फंक्शंस डिपेंडेंट करते हैं. तो नाउ वी सी द टाइप्स. These are of 3 types. Filar tissues or parenchyma tissues are of 3 types. The first we call the chlorenchyma. Chlorenchyma is the combination of chloroplast plus parenchyma. अगर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में क्लोरोप्लास्ट आपका फिल होता है, वी नो दैट द क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो आपका फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं. फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस. ऑल दिस टिश्यूज आर द क्लोरेन्काइमेटस टिश्यू. देन द सेकंड टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा. एरेन्काइमा, these tissues are generally found in free floating plant. फ्री फ्लोटिंग प्लांट के अंदर आपकी जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ है ये कुछ इस तरह से रहती है, हैविंग लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, और उनके बीच में बहुत सारी गैपिंग आपकी प्रेजेंट रहती है. एंड ऑल दिस गैप इज़ फिल्ड विथ एयर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा. ये जो गैप वाला पोर्शन है, ये पूरा गैप वाला पोर्शन एयर से फिल रहता है, जिसकी वजह से आपके फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट आपके वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट कर पाते हैं. तो एयर फिल होने की वजह से दैट वी कॉल्ड एयर एरेन्काइमा. देन द थर्ड टाइप, दैट इज द स्टोरेज पैरेन्काइमा. Storage parenchyma found in fruits that we called pulp of fruits. Suppose we take the example of apple. एप्पल का अगर हमने फ्रूट देखा होगा तो उसका जो बीच वाला पोर्शन है उसमें आपका स्टोरेज पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ है जो आपका स्टोर करती है फूड शुगर. मीन्स फर्स्ट केस में, इन केस ऑफ कोलेनकाइमा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. इन सेकंड केस, इन एरेन्काइमा, इट फिल द एयर. एंड इन थर्ड types, that storage parenchyma is store the food sugar. These are the types of parenchymatous tissue and their function is basis on the their location. किस तरह का location होता है. Now we see the structure. अगर हम इसको structurally देखते हैं तो these are the similar cells. Yes, this is the category one characteristics of the simple parenchymatous tissue. All cells are similar, not similar in size but they are similar in their structure. Structurally all these are similar. thin wall, पतली सी एक वॉल उसके अंदर प्रेजेंट दे रहती है. एंड दीज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ
इंटरसेलुलर स्पेसेस, इस सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में बहुत सारी गैपिंग आपकी प्रेजेंट रहती है, दैट वी कॉल द इंटरसेलुलर स्पेस। ऐसी सिंपल स्ट्रक्चर आपका सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का होता है। नाउ द सेकंड टाइप इज कोलेनकाइमा। Yes, parenchymatous tissues are living in nature like a collenchyma. Collenchyma also living tissues. Firstly, that is the one important things, living tissues. कोलेनकाइमा भी आपके लिविंग टिश्यूज़ है। मेन फंक्शन अगर हम देखेंगे कोलेनकाइमा का, तो वो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट एंड दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर उनका लोकेशन हम देखेंगे तो फाउंड इन स्टॉक ऑफ लीव्स, स्टॉक ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। नाउ वी सी द स्ट्रक्चरली हम देखेंगे तो दीज आर द थिक वॉल्ड सेल हैविंग वेरी फ्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसकी जो वॉल रहती है वो थिक एंड वॉल है, बहुत ज़्यादा थिक है इनके पैरेन्काइमा की तुलना में। कुछ इस तरह से आपकी दिखाई देगी एंड मेनली दीज आर इलोंगेटेड। स्ट्रक्चरली वो आपकी इलोंगेटेड दिखाई देती है। लिविंग टिश्यूज एंड फाउंड इन द स्टॉक्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, जिसकी वजह से आपका अगर विंड आता है, वाटर अब फॉल होता है, रेनिंग होती है तेज़ी से, विंड तेज़ी से आता है, तो जिसकी वजह से प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से प्लांट इजीली आपका ब्रेक नहीं होता, ना ही उसके कोई पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू कोलेनकाइमेटस टिश्यू। नाउ द थर्ड टाइप इज कैरेनकाइमा। Sclerenchymatous tissue. Sclerenchyma are the hard tissue and these are dead tissue. इसके पहले की जो दो टिश्यूज़ हमने देखी थी, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, दीज आर द लिविंग टिश्यूज़, व्हाइल द स्क्लेरेनकाइमा इज डेड टिश्यू। फंक्शन अगर हम देखेंगे तो मेनली इट इज़ द मैकेनिकल सपोर्ट। यह आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। फाउंड इन, जनरली आपका लोकेटेड रहता है हार्ड शेल ऑफ नट्स लाइक shells of nuts like walnut and husk of coconut. Sclerenchymatous tissues are also two types. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं आपके स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के, जो मेनली ज़्यादा फाउंड होने वाले जो टाइप्स है दैट इज़ द फाइबर्स एंड स्केराइड्स, Fibers are the long thread-like structure. Sometimes these are used for the preparation of the लॉन्ग थ्रेड एंड उसके से आपके डोर मैट वगैरह प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड स्केराइड्स आर इरेगुलर सेल्स, इरेगुलर इन शेप, स्ट्रक्चरली अगर हम बात करेंगे तो फाइबर्स का स्ट्रक्चर आपका कुछ बीच में ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बीच बीच में उसकी जो सेल वॉल है इट इज़ इंटरप्टेड।
Husk of coconut is the example of fibers. Lot of fibers are found in their structure, and scarides are the elongated shapes having the thickened, very thickened structure. The cell wall is very thickened and dead in nature. It is generally found in the hard shells of the वॉलनट। इस तरह से कुछ आपका स्केरेन्काइमेटस टिश्यूज़ देखते हैं। इस वीडियोस में हमने जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ थी, परमानेंट टिश्यूज़ मीन्स ऐसी टिश्यूज़ जो ग्रोथ फेज उसकी कंप्लीट हो चुकी है एंड दे आर जस्ट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट को स्ट्रेंथ देता है एज वेल एज उसकी ग्रीथ बढ़ाता है। ऐसे टिश्यूज़ आपके परमानेंट टिश्यूज़ के अंदर आते हैं। एंड उसमें जो फर्स्ट टाइप हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ डिवाइडेड इनटू पैरेन्काइमा के 3 टाइप्स आते हैं आपके। क्लोरेन्काइमा, अगर क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं तो क्लोरेन्काइमा। सेकंड इज एरेन्काइमा, दीज आर फाउंड इन द फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जहाँ पे एयर को फिल करते हैं जिसकी वजह से लाइट वेट आपका प्लांट बॉडी प्रिपेयर्ड होती है। एंड द थर्ड टाइप इज द स्टोरेज पैरेन्काइमा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड शुगर। दीज आर द सिंपल इन स्ट्रक्चर, थिन वॉल आपकी रहती है एंड हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। सेकंड इज द कोलेनकाइमा, दीज आर ऑल्सो लिविंग टिश्यूज़, फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट आपका प्रोवाइड करता है, फाउंड इन द स्टॉक्स ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट प्लांट के ऊपर नहीं होते ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमेटस टिश्यू। एंड द थर्ड टाइप इज द स्केरेन्काइमा, दीज आर हार्ड टिश्यू, डेड टिश्यू and found in the hard shells of the nuts and husk of coconut, and these are the non-living tissues. In next video we discuss about the complex permanent tissues.